आज से पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ज़राए के मुताबिक मिट्टी का तेल 3 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 185 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कराची के शहरियों का कहना है कि महंगाई के दौर में हुकूमत का ये फैसला आवाम के लिए मजीद मुश्किलात का सबब बनेगा। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, रात गए वजारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया और जिसका इतलाक़ रात गए से हो चुका है। शहरियों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि हुकूमत जब बढ़ाने पर आती है तो कई रुपए का इजाफा किया जाता है, लेकिन जब कम किया जाता है तो उसमें सिर्फ चंद पैसों की कमी की जाती है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया उसे वापस ले, ताकि जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं इस महंगाई के वक्त में वो एक गरीब और मुतवस्सित तबका जो है वो आसानी से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी मुकम्मल कर सके। जी, और आज से LPG की फ़ी किलो कीमत 5 रुपये 88 पैसे कम की गई है। उगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमी के बाद फ़ी किलो LNG की नई कीमत 201 रुपये 60 पैसे हो गई है। समंदर से तेल और गैस की तलाश के लिए 20 साल के बाद 23 कामयाब बोलियां। कंपनियां इब्तदाई तौर पर $8 करोड़ से तेल और गैस की तलाश करेंगी। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मैशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। सरमायाकारी ड्रिलिंग के अमल के दौरान $1 अरब तक पहुँचने का तखमीना है। पेट्रोलियम डिवीजन के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए कामयाब बोलियाँ लग गई हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के एलामिया के मुताबिक लाइसेंसेस के पहले मरहले में तकरीबन $80 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी, जबकि ड्रिलिंग के दौरान ये सरमायाकारी $1 अरब तक बढ़ने का इम्कान है। एलामिया में कहा गया है कि ऑफ शोर में तेल और गैस की 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक इंडस और मकरान बेसिन में बैक वक्त एक्सप्लोरेशन की हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए कामयाब रही। कामयाब बोलियां तकरीबन 53,510 मरबा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल हैं। तुर्किश पेट्रोलियम, यूनाइटेड और फातिमा पेट्रोलियम जॉइंट वेंचर के तौर पर सरमायाकारी करेंगे। कामयाब बोली दहिंदगान में पाकिस्तानी कंपनियां OGDCL, PPL, मारी एनर्जीज और प्राइम एनर्जी शामिल हैं। एलामिया के मुताबिक अमरीकी इदारे ने हालिया स्टडी में पाकिस्तान के समंदर में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के मुमकिना गैस ज़खायर का इंदिया दिया है। इसी मुमकिना पोटेंशियल की बना पर ऑफ शोर राउंड 2025 लॉन्च किया गया, जिसमें कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे T20 में बासानी 9 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। मैच में पाकिस्तानी बॉलर और बल्लेबाज फॉर्म में नजर आए। फ़हीम अशरफ ने 4 और सलमान मिर्ज़ा ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि साइम अयूब ने बर्क रफ्तार 71 रन बनाए। तीसरा और फैसला कुन मैच आज लाहौर में ही खेला जाएगा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को पित्ते में तकलीफ के बायस लाहौर की कोट लखपत जेल से तिब्बी मुआयने के लिए PKLI लाया गया। अस्पताल में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद ने उनसे मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात अहम सियासी पेशरफ के हवाले से थी, जिसमें अनकरीब तहरीक इंसाफ के दीगर साबिक रहनुमाओं के शामिल होने का भी इम्कान है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि मौजूदा PTI क़यादत के पास कोई लाहे अमल नहीं है, ना ही ये क़यादत कोई तहरीक चलाने के काबिल है। ये आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। अडयाला जाने वालों की फहरिस्त पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये बानी को जेल में डालकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी या हमारे जो दीगर असीरान जेल में हैं लीडर्स, उनसे पार्टी का ज़ीरो ताल्लुक वास्ता है और इस वक्त पार्टी एक बहुत मुश्किल और संगीन हालात से गुजर रही है। इमरान खान जेल में है, कोई मूवमेंट ये चलाने के काबिल नहीं है, वे फॉरवर्ड इनके पास नहीं है। ये इमरान खान को जेल में डाल के अपनी जो सियासत चमका रहे हैं, कोई अकल इनफहम इनके अंदर है नहीं कि टेम्परेचर्स को नीचे लाना पड़ेगा, ना कि टेम्परेचर्स को बढ़ाना पड़ेगा। और शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा जो है वो इस बात से मुत्तफिक हैं, आपस की लड़ाई में लगे हुए हैं और उधर इमरान खान जेल में, उनके लिए रिलीज इमरान खान का कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं अयादात करने गया था उनके पास, और न सिर्फ शाह महमूद कुरैशी के पास बल्कि मैंने अडियाला जेल में भी जाके जो हमारे
वर्कर्स वहाँ पर हैं या हमारे लीडर्स वहाँ पर हैं, उनके साथ मैंने बातचीत की है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो तकरीबन एक हफ्ते से अस्पताल में हैं। वो मजीद मेरा ख्याल है अभी कुछ दिन अस्पताल में रहेंगे। टेम्परेचर्स को कम करना और ये सारी चीज, इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी इतफाक करते हैं कि टेम्परेचर्स की कमी की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। खान साहब के पास भी कोई चॉइस इस वक्त मौजूद नहीं है अलावा एजिटेशन के। हमारा इस वक्त सिर्फ ये एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह पार्टी जो है वो एक ऐसी क़यादत के हाथ में चली जाए जो अक्ल दानिश रखती हो, जिसको सियासत का पता हो, जिसको ये बच्चों वाले खेल ना खेले। जो हमारी पंजाब की सदर है उनकी एक अलग लड़ाई चल रही है, मशाल यूसुफजई की अलग चल रही है, उनकी अलग चल रही है। वो अपनी मस्जिदें बना के घूम रहे हैं। शेख वकास अकरम जो है वो वहाँ बैठे हैं केपी के अंदर और वहाँ लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि आप लोगों को जरूर बाहर आना चाहिए गोलियां खाने के लिए। भाई शेख वकास अकरम साहब खुद क्यों नहीं आ रहे गोलियां खाने के लिए? केपी से तो निकल नहीं रहे। सो ये क़यादत तो कहीं नहीं इमरान खान को पहुंचा सकती ना। इमरान खान को भी अपनी लीडरशिप को इनके पास भेजना चाहिए। अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात किसकी होगी, उसकी लिस्ट पे लड़ाई हो रही है। खेल बनाया हुआ बच्चों का इन्होंने। somebody has to step in। और मैं समझता हूँ कि इस मौके पर ये 4-5 लोग जो जेल में हैं, इनसे बेहतर क़यादत पीटीआई के पास नहीं। लेकिन यहाँ पर पार्टी का एक अजीब मिजाज है कि वो लगे हुए हैं उनके ऊपर कि नहीं जी शाह महमूद कुरैशी जो है वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है। रूम बन जाता है, रूम बनाना पड़ता है और बातचीत से ही मसाइल हल होते हैं। आखिर में टेबल पर ही बैठ के बात होगी। पाकिस्तान का कहना है कि पाक अफगान जंग बंदी बरकरार है, ताहम किसी भी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि अफगानिस्तान के साथ 6 नवंबर के मुज़ाकरात में सियासी कायदीन और फरीक़ैन शिरकत करेंगे। एजाज सैयद की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत जज्बे और संजीदा रवैये के साथ शिरकत की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े रहा कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात का मुतालबा किया। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के बारे में पाकिस्तान 4 बरस से मुसलसल शवाहिद फराहम कर रहा है। अक्टूबर में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले किए गए, जिनका भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इकदाम उठाएगा। 6 नवंबर के पाक अफगान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। मुज़ाकरात में तुर्किया और कतर के तामीरी किरदार को सराहते हैं। ये सब कहा तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने वजारत खारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक सवाल पर कहा कि अफगानिस्तान ने अपने मुल्क में टीटीपी और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी तस्लीम की है, ताहम कार्रवाई न करने के मुख्तलिफ जवाब पेश किए जा रहे हैं। जंग बंदी बरकरार है, ताहम पाकिस्तान किसी भी इश्तियाल अंगेजी पर भरपूर जवाब देगा। सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी तक पाक अफगान सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त भारत को खुश नहीं कर सकती, ताहम उसकी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं। भारतीय फौजी मशकों पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गहरी नजर है और किसी भी मुहिम जुई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने तस्दीक की कि अमेरिका और भारत के हालिया दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया गया है। पाकिस्तान मुआहदे के खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर असरात का बगौर जायजा ले रहा है। जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़न और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेगा। गजा अमन मंसूबे के तनाज़र में आलमी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत के मामले पर मुशावरत जारी है। पाकिस्तान अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में है। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि सरहद पर जंग बंदी की आर्जी तौसी हुई है। इस पर मजीद बातचीत 6 नवंबर को होगी। ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। हमारा मौक़िफ़ दुनिया के अलावा हमसाये ने भी माना है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी या डमी के तौर पर काम करता आ रहा है। अफगान तालिबान ने जो लिख कर दिया है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। जवाब में पाकिस्तान को कार्रवाई करना पड़ी तो ज़्यादा मजबूती से खड़े होंगे। पहली दफा अफगानिस्तान के साथ ये लिख कर तय हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि उसकी शिक में बड़ा क्लियरली लिखा है कि मैकेनिज्म बनाया जाएगा, उसका तरीकाकार, अगर इसकी वायलेशन होती है तो उसका, फिर उसके बाद अगर कोई शिकायत हैं तो उसमें बड़ी डिटेल से वो पूरी एक शिक मौजूद है। 6 नवंबर को इसी सिलसिले में मीटिंग होगी। ये तो अभी एक इंटरम जो जंग बंदी की एक्सटेंशन है, जो डिटेल एग्रीमेंट होगा या उसमें जो
निटी ग्रिटीज हैं और बाकी जिस चीजों की तरफ निशानदेही की गई है और वो लिख पढ़ के उसकी अगली शेक में बड़ी वजाहत से बता दिया गया है कि मैकेनिज्म तय किया जाएगा। ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। एक तो हमारा असूली मौक़िफ़ जो है वो दुनिया ने भी माना और आखिरकार हमारे हमसाये को भी मानना पड़ा। दूसरी बात यह है कि हम लिखकर, और ये पहली दफा इनसे बातचीत सालसीन के सामने हुई। अफगानिस्तान जो है वो भारत की डमी या प्रॉक्सी के तौर पे काम आता रहा है। इसका बड़ा बेहतरीन मैकेनिज्म तय होगा। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने हमसाये पे कोई इल्जाम लगाएं बिला वजह की। बेशुमार हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं जिसमें क्लियरली, और उसके बाद खुद मानते हैं ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जो इंटरिम अफगान हुकूमत है कि हाँ वहां पर स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, हाँ वहां पर रहते हैं। जो लिख के दिया है, जब उसकी वायलेशन होगी तो फिर कोई को बहाना नहीं बचेगा और कोई ले तो लाल से काम नहीं ले सकता। और अगर कोई ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान को खुदा न खास्ता करनी पड़ेगी तो उससे इंटरनेशनल हमारे साथ कोऑपरेशन है या लोग जो हैं वो फिर जब ब्लैक एंड व्हाइट में देख चुके होंगे कि कौन सच्चा है तो ज्यादा मजबूती से खड़े होंगे। जब पहली दफा जंग बंदी हुई और उसके बाद अफगान इंटरिम हुकूमत का एक बयान आया तो फौरी बाद टीटीपी के सरबरा और उनके लोगों की तरफ से ये बयान आया कि फिर काबुल भी हमारा दुश्मन होगा। यानी पहली दफा उन्हें महसूस हुआ है कि काबुल तो लिख के देने लगा। काबुल तो अब लिख पढ़ के जो फतवा है वो भी उनके जो उलमा है वो देंगे कि पाकिस्तान में जहाद हो नहीं सकता, हराम है। तो फिर उन्होंने एक मैसेज दिया कि फिर काबुल भी हमारे लिए उसी तरह ही जैसे पाकिस्तान है। ये चीजों का असर तो हो रहा है ना जी। जंग बंदी के पहले मुआहदे का भी हुआ, दूसरा मुआहदा तो ठीक है वैसे 4 लाइनें लगती होंगी, लेकिन अगर उसको पढ़ा जाए तो वो जितना भारी और ब्रीफ है उसमें एक एक चीज पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो लिख पढ़ के मान लिया गया। ज़िला खैबर में तुरखम सरहदी गुजरगाह अफगान शहरियों की वापसी के लिए आज से खोल दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर खैबर बिलाल शाहिद राव के मुताबिक इमिग्रेशन और कस्टम का अमला तलब कर लिया गया है। दो तरफा तजारत के लिए तुरखम बॉर्डर बदस्तूर बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम सरहदी गुजरगाह 20 अक्टूबर से हर किस्म के आमदोरफ्त के लिए बंद है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वाश चैंपियनशिप सेमीफाइनल मरहले में दाखिल हो गई है। मेंस इवेंट में नासिर इकबाल, तैयब असलम, अहमद गुल और अनस अली ने क्वार्टर फाइनल में कामयाबी हासिल करके आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। विमेन इवेंट में सादिया गुल, महानूर, सहरिश अली और मरियम मलिक सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कराची के रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में जारी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वाश चैंपियनशिप के तीसरे रोज मेंस और वुमेन इवेंट के क्वार्टर फाइनल्स खेले गए। मेंस इवेंट में नासिर इकबाल ने सद्दाम उल हक को 3-0 से शिकस्त दी। तैयब असलम ने मोहम्मद जवान को स्ट्रीट गेम से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अहमद गुल ने इसरार अहमद को और अनस अली ने 3-1 से शिकस्त देकर आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। वुमेन इवेंट में सादिया गुल ने सना बहादुर को 3-2 से हराया। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला 39 मिनट तक जारी रहा। मैच का फैसला 5वें गेम में हुआ। महानूर ने जुनैरा को 3-0 से, सहरिश अली ने रोशन महबूब को और मरियम मलिक ने अपनी बहन आमना मलिक को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। बहरीन में एशियन यूथ गेम्स में उम्दा कारकर्दगी के बाद रेसलिंग टीम वतन वापस पहुंच गई। पहलवानों की टीम का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हफ्सा उस्मान की रिपोर्ट। यूथ एशियन गेम्स बहरीन में पाकिस्तान के पहलवानों ने तारीख रकम कर दी। फातेह टीम जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंची तो फेडरेशन की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार पहनाए, जबकि नौजवानों ने पहलवान हसन अली, इनाम भट्ट और अब्दुल रहमान को कंधों पर उठा लिया और खूब नारेबाजी की। पाकिस्तान के नौजवान पहलवान हसन अली ने 70 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जी मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया ब्रोंज मेडल करके, और 2026 में जो यूथ ओलंपिक गेम हो रही हैं उसमें भी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। सेक्रेटरी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन इनाम भट्ट का कहना था कि लड़कों ने बड़ी मेहनत की जिसका फल हमें मिला। उम्मीद है ये लड़के मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने 2 माह का बहुत सख्त एक तरबीती कैंप गुजरांवाला में लगाया था जिसमें दिन रात एक किया इन बच्चों ने। तो असल क्रेडिट इन बच्चों को जाता है। इतनी एफर्ट की है और बहुत बहादुरी से लड़े हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब्दुल रहमान 80 किलोग्राम में सेमीफाइनल तक रसाई पाने में कामयाब रहे। पहले सऊदी अरेबिया को हराया, उसके बाद मेरा मुकाबला टफ था कोरिया के खिलाफ, फिर जो उर्दन के खिलाफ मेरा मुकाबला था ब्रोंज मेडल फाइट, वो लूज करके मेरी 4th पोजीशन आई। फेडरेशन ने हमें कैंप दिया और मुख्तलिफ फैसिलिटीज दी। पहलवान जब
अपने आबाई घरों को पहुंचे तो वहां ढोल की थाप पर इनका इस्तकबाल किया गया। हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज, लाहौर। कराची में इंटरनेशनल ग्रैंड स्लैम पैडल टूर्नामेंट का आगाज हो गया है, जिसमें शिरकत के लिए पहली बार गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान आए हैं। इन प्लेयर्स का कहना है कि पैडल अब दुनिया भर में एक मकबूल तरीन खेल बन चुका है। लेजेंड अरीना में सजा इंटरनेशनल पैडल का मेला, जिसमें 8 ममालिक के खिलाड़ी भी एक्शन में आ गए हैं। स्पेन, अर्जेंटीना, नॉर्वे, ईरान, फिलिपाइन, मलेशिया, थाईलैंड और यूएई के पैडल खिलाड़ी पाकिस्तान में होने वाले पहले इंटरनेशनल पैडल इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। Facilities is one of the best one, and the tournaments have been playing at PPT for the past almost 2 years since the first one. So it has been great, and we are excited to compete here. My first time here in Pakistan, I would say I really like it, because the people really friendly and the people really guest friendly, and I feel like here really welcomed. Especially the paddle is growing so fast and so many people coming to watch, and I see the paddle is also really growing in paddle, so it's a pleasure to be here. From here it can only grow, because 10 courts started with 2 courts and now 10, and see that the courts are full, paddle is gonna explode here. मैचेस शुरू होने से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इवेंट की तफसीलात से आगाह किया गया। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान भी मौजूद थे। मकसद बाहर के प्लेयरों को बताने का ये था कि 2 साल से हम आपस में तो खेल ही रहे हैं और एक लेवल पे हम सबकी गेम डेवलप हो चुकी है, मगर अब गेम को और बढ़ाने के लिए अपने अच्छे प्लेयरों के साथ खेलना होता है, और उसके लिए ये एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर बाहर से टॉप रैंकिंग प्लेयर्स आ रहे हैं APPT के लीग के, और हमारे प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे। इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स हम रेगुलरली कराएंगे, और हम चाहेंगे कि और लोग जो पैडल कोर्ट ओनर्स हैं वो भी इनिशिएटिव लें और अपने लेवल पे या हमसे ऊपर लेवल पे इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स करते रहें रेगुलरली। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको के इश्तराक से देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मैचेस। इवेंट में आज खेले जाएंगे 7 मुकाबले। जियो सुपर और माइको के नाज़रीन देख सकेंगे इन मुकाबलों को बराह रास्त। आज गिलगित बल्तिस्तान का 78वां यौम आज़ादी जोश व जज्बे और मिली वलवले के साथ मनाया जा रहा है। ये वो तारीखी दिन है जब बर्फपोश पहाड़ों के इन बहादुरों ने डोगरा राज की गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी का सूरज देखा था। इस जश्न के रंगों और इस दिन की अहमियत पर नुमाइंदा जियो न्यूज़ सादत अली मुजाहिद की ये खुसूसी रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान फितरत के हुस्न से मालामाल ये सरजमीन आज अपने अजीम हीरोज़ के कारनामों को याद कर रही है। ये फ़िज़ा, ये हवाएं आज भी 1 नवंबर 1947 की उस बहादुराना बगावत की दास्तान सुनाती हैं जब डोगरा राज के ख़िलाफ़ अलम आज़ादी बुलंद किया गया था। आज का दिन तारीख़ी चिनार बाग में परचम कुशाई और शुहदा की यादगार पर फूल निछावर करने की रवायती तकरीब के साथ शुरू होता है। यही वो मकाम है जहाँ से हर साल जश्न आज़ादी का बाकायदा आगाज़ होता है। हर साल ये मनाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा हमारी और ज़्यादा कोशिश है कि पहले से ज़्यादा जोशो खरोश के साथ इस आज़ादी के दिन को मनाया जाए। मेरी तरफ से आप सबको गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से सब गिलगित बल्तिस्तानी को आज़ादी मुबारक हो। ये वही दिन है जिस दिन हमारे बुजुर्गों ने डंडों के जरिए डोगरा साम्राज्य को गिलगित बल्तिस्तान से भगाया। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब हर साल की तरह इस बार भी जोटियाल हेलीपैड पर मुनक्किद हो रही है। इस मौके पर होने वाली परेड में सिक्योरिटी फोर्सेस के चाको चौबंद दस्तों के अलावा वाइस कोर्ट्स और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा सलामी पेश करेंगे, जबकि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से सकाफती फ्लोट्स, इलाकाई रक्स और मिली नगमे भी जश्न आज़ादी की रौनकों और खुशियों को दोबाला करेंगे। अपने शहीदों और हीरोज़ को खराज अकीदत पेश करने के लिए GB के तमाम अज़ला में आज के दिन की मुनासिबत से खेलों के मुकाबले, सेमिनार्स और मुशायरों का अहतमाम भी किया गया है। आइए आज के इस दिन में हम अहद करते हैं कि अपने इस इलाके को तरक्की के राहों पे गामजन करें। इस जोश और जज्बे के दरमियान एक सवाल भी है जो हर जश्न के बाद और गहरा हो जाता है। आज़ादी के 78 साल गुजरने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान अपने आइनी तशख़्ख़ुस के तयन का मुंतज़िर है। यहाँ के अवाम की यह देरीना ख्वाहिश है कि इन्हें मज़ीद ताख़ीर के बगैर मुकम्मल सियासी शनाख्त के साथ कौमी दहारे में शामिल किया जाए। कैमरामैन ज़ुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़, गिलगित।